नमस्कार दोस्तों, 19वीं सेंचुरी में बनाया गया उस समय का सबसे बड़ा शिप तो अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया था। इसमें बहुत लोगों की जान चली गई थी। बताया जाता है कि इस जहाज के डूबने से 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक के बारे में। इसे लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपना यात्रा साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की यात्रा के दौरान अटलांटिक ओशन में एक बड़े बर्फ के चट्टान से टकरा गया। टकराने की वजह से जहाज में एक छेद हो गया। जहाज में छेद हो जाने के कारण उसके अंदर पानी बहुत तेजी से भरने लगा और वह 2 घंटा 30 मिनट में ही डूब गया। RMS टाइटैनिक उस समय 269 मीटर लंबाई में दुनिया की सबसे बड़ी मानव द्वारा बनाई गई चलती वस्तु और व्यापक रूप से अनसिंकेबल मानी जाती थी। 14 अप्रैल 1912 के रात 11:40 पर एक आइस फ्लो से टकरा गई। यह करीब 23 समुद्री मील की अपनी हाईएस्ट स्पीड पर था। उस समय टाइटैनिक के कैप्टन को बहुत बार चेतावनी दिया गया था, लेकिन उनके लापरवाही की वजह से यह टाइटैनिक जहाज एक बर्फ के टुकड़े से जाकर टकरा गया। यह भी एक कारण बताया जाता है टाइटैनिक के डूबने में। हालांकि बताया जाता है इतने विशाल जहाज को डूबने में सिर्फ 2 घंटा 30 मिनट ही लगे थे। टाइटैनिक के डूबने से 1500 से अधिक लोग अपना जान गंवा दिए थे और 705 लोग जीवित बचे थे। टाइटैनिक के डूबने को लेकर आज तक कई फिल्में बनाई गई हैं और बहुत सारे किताबें भी लिखी गई हैं इस टाइटैनिक के ऊपर। हिस्टोरियन W.B. बार्कलेन कहते हैं कि टाइटैनिक की वास्तविक डिजास्टर यह थी कि यह पूरी तरह से टाली जा सकने वाली ट्रेजेडी थी। यह एक स्पष्ट तथ्य है कि उसके लगभग 2200 पैसेंजर और ड्राइवर टीम के 1178 वेल एडजस्ट करने के लिए जहाज पर केवल सफिशिएंट लाइफ बोट सेविंग थी, लेकिन और बहुत सारी कारण के वजह टाइटैनिक शिप डूब गया। हालांकि बताया जाता है इस शिप पर 64 लाइफ सेविंग बोट के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन हादसा के वक्त 20 बोट्स ही थे जो 2200 पैसेंजर्स के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन क्वींस आइलैंड पर हुआ था, जो कभी बेलफास्ट के जहाज निर्माण उद्योग का केंद्र था। बेलफास्ट टाइटैनिक सोसाइटी के अध्यक्ष एडन मैकमिकेल कहते हैं कि टाइटैनिक 1908 और 1914 के बीच व्हाइट स्टार लाइन के डिजाइन और निर्मित 3 ओलंपिक कैटेगरी के जहाजों में से दूसरा था। इसे बनाने में करीब 3000 लोग लगे थे। हिस्टोरियन W.B. बार्कलेन कहते हैं टाइटैनिक का नुकसान सचमुच साउथहैम्पटन में सबसे ज्यादा महसूस किया गया था, जिससे 549 निवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर साउथहैम्पटन है क्या? व्हाट इज साउथहैम्पटन एंड वेयर इज लोकेटेड? यानी कि साउथहैम्पटन कहाँ स्थित है? साउथहैम्पटन एक शहर का नाम है जो इंग्लैंड में स्थित है। हालांकि जहाज के अधिकांश ड्राइवर टीम साउथहैम्पटन में रहते थे और टाइटैनिक के अधिकांश यात्री भी वहीं सवार हुए थे। टाइटैनिक का अपना न्यूज़पेपर द अटलांटिक डेली बुलेटिन था। इस न्यूज़पेपर में हर दिन प्रिंटेड इसमें समाचार, स्टॉक की कीमतें और हॉर्स राइडिंग के परिमाण इसमें दिखाए जाते थे। साथ ही साथ दिनांक मेन्यू भी शामिल था इसमें। उस समय यानी 1912 में इसे बनवाने का लागत लगभग 7.5 मिलियन US$ आया था। अगर इसे दोबारा आज के US$ के हिसाब से बनवाया जाए तो करीब 400 मिलियन US$ लग सकता है। हिस्टोरियन W.B. बार्कलेन का कहना है कि जहाज की कप्तानी 65 वर्षीय एडवर्ड सिम्थ द्वारा की गई थी, जो व्हाइट स्टार लाइन के लंबे समय के सर्वाइविंग कमांडिंग ऑफिसर थे। उनके पीछे हाई ऑफिसर कमांड की एक स्ट्रिंग भी थी। एडन मैकमिलन कहते हैं सिम्थ एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसने डूबने के बाद से बड़ी मात्रा में खराब प्रेस प्राप्त की थी। निश्चित रूप से वह व्हाइट स्टार लाइन के एक उच्च सम्मानित कप्तान थे, लेकिन हम जानते हैं कि वह टाइटैनिक की पहली यात्रा के बाद जल्द ही रिटायर्ड होने का योजना बना रहे थे और कुछ लोगों के लिए वह जहाज पर बहुत प्रमुख व्यक्ति थे। वास्तव में टाइटैनिक पर अपने छोटे टेन्यूर से पहले सिम्थ ने ओलंपिक में कप्तानी भी की थी और सालेंट में एक क्रूजर HMS हाक के साथ टकराव में शामिल थे, जिसमें टाइटैनिक आइस प्लेन से टकरा गया और डूब गया। यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।